अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अल्लज़ी यस्मउ सलातल हाज़िरि फ़ी रौज़तिल हज़रा व तुबल्लगु इलैहि सलातुल बुअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम नुजूमुल हुदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबियाइ व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उम्मम व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल करीम। हकीकत नाज करती है, हिकायत नाज करती है। हकीकत नाज करती है, हिकायत नाज करती है। नबी के चार यारों पर खिलाफत नाज करती है। दिया नारा खिलाफत का, बताई उनकी अजमत है। दिया नारा खिलाफत का, बताई उनकी अजमत है। मेरे मजहर तेरे दर पर क़यादत नाज करती है। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। इंतहाई वाजिबुत ताज़ीम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रात उलमाए कराम, तहरीक खुदा में अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले बावफ़ा दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, बरादर मुकर्रम मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहिब और इनके दीगर रुफ़ाका की पुरज़ोर फरमाइश पर, इनके हुक्म पर आज पहली मर्तबा आप हजरात की इस जामिया मस्जिद यारेगार जौंद में खालिस्तन दीन की निस्बत से हाजिरी हुई है। दुआ फरमाए मालिक लम यज़ल हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम सामीन, पहली बात यह समझनी है कि हम रहमत आलम फखरे दो आलम इमामुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया ताजदार मदीना राहते कल्ब सीना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत क्यों सुनते हैं, क्यों सुनाते हैं? सीरत के जलसे क्यों किए जाते हैं? हमारे यहाँ अमूमी तौर पर प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम करवाने वालों के इखलास में कोई शक नहीं होता, लेकिन सुनने वाले एक ज़हन लेकर आते, जा रहे हैं सुनकर आ जाएंगे। सिर्फ सुनकर ना जाएं, कुछ समझ कर भी जाएं। पहली बात यह समझनी है कि हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम की सीरत क्यों सुने। दूसरी बात यह समझनी है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात तो बेशुमार हैं,
आप अलैहिस्सलाम के मौजूजात तो बेशुमार हैं, उनका इहाता नहीं किया जा सकता, लेकिन बेहैसियत उम्मती मुझे हर वक्त रहमत आलम अलैहिस्सलाम की जात के मुतालिक कितनी बातें याद होना जरूरी है। ये दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज करके इजाजत चाहूं। मेरे मोहतरम सामीन, पहली बात कि सीरत का जलसा क्यों सुनने आए हैं, रहमत आलम अलैहिस्सलाम की सीरत का तज़किरा क्यों कर रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, उसकी पहली वजह हम कलमा पढ़ के रहमत आलम अलैहिस्सलाम के उम्मती बन गए, कहते अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मती पर लाजिम है कि अपने नबी को पहचाने। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा है कि इंसान पर अपनी जात का पहचानना इतना जरूरी नहीं है जितना अपने नबी का पहचानना जरूरी है। बहसियत उम्मती के हुजूर को पहचानना जरूरी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी वजह, सीरत इसलिए सुनने आए हैं कि जब हमने कलमा पढ़कर हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम के उम्मती बन गए तो हुजूर हमारे महबूब बन गए। अब मुहिब पर लाजिम है कि महबूब की सिफात को सुने, महबूब के कमालात को याद करें, महबूब की सिफात को याद करें, उनका तज़किरा ज़हन में बिठाए। तीसरी वजह, जब उम्मती बन गए तो रहमत आलम अलैहिस्सलाम हमारे मतबू बन गए, हम हुजूर के ताबे बन गए। अब जिनकी इत्तिबा करनी है उनकी सिफात का सामने होना जरूरी है कि किन किन मामले में, मामलात में, किन किन हालात में कैसे रहमत आलम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलना। चौथी वजह, हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, हमने अपने अकाबिर से ये सबक पढ़ा है कि जब भी हम बीमार होते हैं तो जिक्र मुस्तफा को छोड़ने की वजह से होते हैं, और जब बीमारी से शिफा लेना चाहते हैं तो हुजूर का जिक्र करते अल्लाह हमें शिफा अता फरमा देता है। इज़ा मरिज़ना तदावैना बिज़िक्रिकुम, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब कभी बीमार होते हैं, इज़ा मरिज़ना तदावैना बिज़िक्रिकुम, हबीब तेरा जिक्र करते हैं हमें शिफा मिल जाती है। फनत्रुकु ज़िक्र अहयानन, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी आपका जिक्र छोड़ देते हैं फनंतकिसु, तो हम फिर बीमार हो जाते हैं। रहमत आलम अलैहिस्सलाम का तज़किरा इसलिए करते हैं कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने से हमें जिस्मानी शिफा भी मिलती है, हमें रूहानी शिफा भी मिलती है। इन चार बातों को सामने रखकर सीरत के जलसे में जाया करें। फिर दोहरा देता हूं याद करने के लिए, हम हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती और उम्मती पर लाज़िम है अपने नबी को पहचाने। हम हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम के मुहिब, हुजूर हमारे महबूब, महबूब की सिफातों कमालात का जानना जरूरी। हम हुजूर के ताबे, हुजूर हमारे मतबू, नक्शे कदम नबूवत के सामने होंगे तो फिर चल सकेंगे। चौथी बात, जिक्र मुस्तफा इतना ऊंचा है, इतनी बुलंदी वाला है, इतने मकाम और रिफत वाला है, जिनको खालिक ने रिफतें देकर कहा वरफाना लका जिक्र, हुजूर आपका जिक्र करते हैं, होते बीमार हैं, लाचार हैं, मर्ज में मुब्तला होते हैं, जब आपका जिक्र करते हैं आपके मुबारक तज़किरे की वजह से अल्लाह हमें शिफा अता फरमा देता। अजीब बात लिखी है अहले सीरत ने, हमारे बहुत बड़े आलिम गुजरे, हकीमुल उम्मती मुजद्दिदुद्दीन वल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी सब कहे रहमतुल्लाह। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने सीरत पर किताब लिखी, नशरुद्दीन फी ज़िक्र नबील हबीब। बड़ी तवज्जो से मेरी तरफ देखिएगा,
जिन दिनों ये किताब लिखी जा रही थी उन दिनों वहां उस इलाके के अंदर ताउन की वबा फैली। ताउन एक बीमारी है, जैसे डेंगू बीमारी है, मलेरिया बीमारी है, ताउन भी एक बीमारी है। अब किताब लिखी जा रही है, कुछ दिन ऐसे गुजरे, हजरत की दीगर और मसरूफियात की वजह से किताब लिखने का मौका न मिला। अब ताउन की बीमारी बढ़ गई। जब किताब नहीं लिखते, किताब का काम रोक देते हैं, सीरत लिखना छोड़ देते हैं, तो ताउन की वजह से अमवात बढ़ जाती है। जिस वक्त हुजूर की सीरत लिखना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ताउन जैसी बीमारी से इंसानों को बचा लेता है। और यही हमारा अकीदा है। रहमत आलम फखरे दो आलम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मुबारक तज़किरा इतनी ऊंची शान रखता है। जिस बीमारी का बीमार आ जाए, हुजूर पर दुरूद पढ़े। दुरूद पढ़ना बीमार का काम है, शिफा देना मुस्तफा के रब का काम है। बुलंद आवाज से कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माहौल बनाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों, रहमत आलम इस्लाम के कमालात का इहाता नहीं किया जा सकता। सिर्फ हर एक ने सीरत पर कलम उठाया, मुफस्सिरीन ने तफसीर लिखी, मुहद्दिसीन ने अहादीस की शरह की, फिका के इमाम आए, दुनिया के अंदर सीरत निगार आए, मुअर्रिखीन आए, मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन आए। हर एक हुजूर की सीरत का तज़किरा करके आखिर में ये कहने पर मजबूर हो गया, ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु, बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ए अल्लाह के हबीब, इस धरती कायनात पर मेरा अल्लाह अपनी उलूहियत में यकता है, इतना यकता है। मैं कहा करता हूँ, लोग कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद का माना अल्लाह एक है। मेरा विजदान कहता है अगर रब को एक कहा जाए, एक के बाद गिनती शुरू हो जाती है। माना यह है एक के बाद दो होगा, दो के बाद फिर तीन होगा, तीन के बाद फिर चार होगा। मेरा विजदान कहता है मैं रब को एक नहीं मानता, बल्कि मैं रब को यकता मानता हूँ। वो यकता उसे कहते हैं जिससे पहले भी उस जैसा कोई ना हो, जिसके बाद भी उस जैसा कोई ना हो। अल्लाह उलूहियत में यकता है, मुस्तफा करीम अपनी नबुव्वत और रिसालत में यकता है। आप कहेंगे नबी तो और भी आए, रसूल तो और भी आए, पैगंबर तो और भी आए, लेकिन जौन वालों अकीदा लेके जाओ, जितने भी आए सब जाने के लिए आए। मौलाना मुनासिर हसन गिलानी ने अन्नबीउल खातम में लिखा, जो भी आया जाने के लिए आया। इस धरती कायनात पर सिर्फ मुस्तफा वो है जो जाने के लिए नहीं बल्कि कायनात में छा जाने के लिए आए हैं। सल्लल्लाहु। भाई मेरी बात सुने, नारा लगाना है तो सुनियों वाला नारा लगाओ। खुदाम का स्टेज है, तहरीक वाले हो, खुदामी हो, बूढ़ा आदमी नारा लगा रहे, आप बिल्कुल सुस्ती से जवाब दे रहे हैं, लगाए नारा। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। मैं अर्ज ये कर रहा था, हुजूर के कमालात को शुमार किया जा सकता? बुलंद आवाज से सिर्फ एक बात नुक्ते की याद रखें, जब भी जिक्र मुस्तफा आए, जुबान पे जुमला आए, हुजूर जैसा कोई भी नहीं, हुजूर जैसा। बुलंद आवाज से सुनियो, हुजूर जैसा। यही अकीदा दिया है चकवाल के उस मर्दे कलंदर ने,
जिसे दुनिया काजी मजर कहती है, अल्लाह मेरे काजी की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। तिलमीज़े हज़रत मदनी ने उम्मत को सबक दिया, ओए उम्मत के लोगों अकीदा ले जाओ, मेरे नबी जैसा पहले भी कोई नहीं आया, मेरे नबी जैसा बाद में कोई नहीं आ सकता। और पंजाबी का शायर हज़रत काजी की तर्जमानी करते हुए ये बात समझा गया, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। हुजूर जैसा ऊंची बात से हुजूर जैसा, हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती होने की हैसियत से चार बातें याद रखनी है। कितनी बातें? हक चार यार वालों सबक लेके जाओ। कितनी बातें? ऊंची बात से कितनी बातें? हुजूर का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम कितना ऊंचा मर्तबा है, हुजूर अलैहिस्सलाम का काम, हुजूर किस लिए आए हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का पैगाम, हुजूर दुनिया से गए हैं तो क्या पैगाम देकर गए हैं। कितनी बातें? बुलंदवा से कितनी बातें? उलमा ने लिखा है कुरान मजीद के अंदर रहमत आलम इस्लाम के दोनों जाती नाम आए हैं। हुजूर के जाती नाम दो हैं, मोहम्मद और अहमद, और अल्लाह का जाती नाम एक है। अल्लाह ताला के जाती नाम कितने हैं? बेशुमार सिफाती नाम है, लेकिन जाती नाम एक है। कमालाते मुस्तफा को देखें, मैं अपने ज़ौक़ में कहता हूं रब का हबीब से प्यार देखें। ऊंची बात से और ऊंची बात से, बुलंद बात से, कितना प्यार है मेरे रब को मेरे नबी से। आदम या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, या यहया हुज़िल किताब बिल कुव्वा, या इब्राहीम कद सद्दक़त रोया, या मूसा, या ईसा। हर नबी को नाम लेकर पुकारा, लेकिन जब बात आमिना के लाल फखरे मौजूदात साहिबे लौलाद साहिबे असरा साहिबे शबे असरा मालिक के जन्नत अबू बकर उमर उस्मान अली के आका, चार सखी बेटियों के बाबा मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा हबीबे किबरिया ला युमकिनु सना बलगल ओला कशफत दुजा मोहम्मद रसूलुल्लाह की आई तो अहले ज़ौक़ ने कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासी कहा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। क्या कहा? कभी ताहा कहा, कभी यासी कहा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। और मुफस्सिरीन ने बड़ी अजीब बात लिखी है, जहां भी चार मरतबा इसमें मोहम्मद आया है, दर हकीकत जरूरत थी मेरे नबी के नामे नामी इसमें ग्रामी की, अल्लाह ने मुखातब करके नहीं, वहां पर सिफात के तौर पर, हुजूर के कमालात के तौर पर इसमें मोहम्मद का तज़किरा किया है। तो हुजूर के जाती नाम दो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ऐ लोगों याद रखो, मेरे बाद एक रसूल आएगा, उस रसूल का नाम अहमद होगा। हज़रत ईसा दुनिया से चले गए। अहले सीरत ने अजीब नुक्ता लिखा, मौलाना काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी इसके पैगंबर में डूबकर अपनी शोहरे आफाक किताब रहमतुल लिल आलमीन में लिखकर चले गए। हज़रत ईसा ने बशारत दी, मेरे बाद रसूल आएगा, उसका नाम अहमद होगा। हज़रत ईसा दुनिया से चले गए, तकरीबन 5 सदियां गुजर गई। इन 5 सदियों के दरमियान कोई नबी नहीं आया। 5000 साल का अरसा गुजर गया, कोई नबी नहीं आया। अल्लाह ने इस नाम को महफूज रखा। जिस वक्त मक्का की सरजमीन पर सैयदा आमिना के घर में अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर साक़ी कौसर शाफ़ी माशर शबे असरा के दुल्ला मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, हुजूर का नाम अहमद रखा गया। रब्बा माजरा क्या है? अल्लाह फरमाते यही तो बताना है जो मैंने नाम अपने मुस्तफ़ा के लिए संभाल के रखा था। अगर ईसा ने बशारत दी, मैंने किसी बाप के दिल में वो नाम नहीं आने दिया, किसी माँ के दिल में वो नाम नहीं आने दिया, किसी दादे के दिल में वो नाम नहीं आने दिया, किसी कबीले वालों के दिल में वो नाम नहीं आने दिया, किसी बरादरी वालों के अंदर वो नाम नहीं आने दिया। ये नाम सबसे पहले आया है तो मोहम्मद अरबी की अम्मा आमिना के ज़हन में आया। सल्लल्लाहु बुलंद से सल्लल्लाहु, ये दो नाम हुजूर के जाती है, मोहम्मद और बुलंद से बोलो भाई, मोहम्मद और अहमद। आगे बढ़ता हूं, इन दोनों नामों का मादा हम्द है, दोनों हम से निकले हैं। किससे निकले हैं? और हम्द तारीफ को कहते हैं।
किसको कहते हैं? बुलंद आवाज से सवाल पैदा होता है, मोहम्मद तारीफों वाला, अहमद तारीफ करने वाला, अहमदुल हामिदीन अली रब्बिही तारीफ करने वाले आए, लेकिन जैसी रब की तारीफ मेरे नबी ने करवाई, ऊंची बात से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 950 साल उसका तारुफ करवाया है। इशारा देने लगा हूं, कितने साल? 950 साल उसका तारुफ करवाया है, लेकिन 950 साल के अरसे में 80 से कुछ जायद लोगों ने उसको पहचाना है। कौन सा पैगंबर है? हजरत बुलंदवा से हजरत नूह अलैहिस्सलातो वस्सलाम। इधर देखे मेरे नबी की मेहनत, बुलंदवा से ऐलान नबूवत के बाद 13 साल मक्की जिंदगी है, 10 साल मदनी जिंदगी है, कुल मिलाकर 23 साल बनते हैं। इंसान तो इंसान रह गए, मुस्तफा ने दरख्तों को भी बता दिया रब कौन है। ऊंची बात से मुस्तफा करीम ने पत्थरों को भी बताया रब कौन है। मुस्तफा करीम ने फलक को बताया, जमीन को बताया, शजरो हजर को बताया, नबातात और हैवानात को बताया, मलाइका को बताया, जिन्नात को बताया। ओए जोंद वालों, ओए जिंदा तो जिंदा रह गए, मुस्तफा की मेहनत का असर देखिए। ओए जिंदा तो जिंदा उसको पहचानते थे, इधर तो मुर्दा गो ने भी उसकी तौहीद का ऐलान किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या दे सल्लल्लाहु, और ये नाम रखे जा रहे हैं। बड़ी तवज्जो से नुक्ता लेना। माहौल कौन सा है? बच्चा पैदा होता है, नाम अब्दुल उज्जा रखा जाता है। बच्चा पैदा होता है, नाम अब्दुल लात रखा जाता है। बच्चा पैदा होता है, नाम अब्दुल मनात रखा जाता है। बच्चा पैदा होता है, बुतों के नामों पे नाम रखे जाते हैं। कुर्बान में अपने रब पर, कुर्बान में अपने नबी पर। ऊंची बात से सल्लल्लाहु, बुलंद बात से कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर को मोहम्मद किसी इंसान ने नहीं कहा, बड़ी तवज्जो से जुमला लेना। हुजूर को मोहम्मद किसी इंसान ने, और कहता हूं हुजूर को मोहम्मद किसी इंसान ने नहीं बनाया, हुजूर के खालिक ने बनाया। ऊंची बात है, किसने बनाया है? अजीब नुक्ता लिखा सीरत निगारों ने। मेरे आका अमीन है कि काफिर भी अपनी अमानतें मेरे नबी के पास रखते हैं। मेरे आका बशीर हैं कि उम्मत के ईमान वालों को तरह तरह की बशारतें देकर गए हैं। मेरे आका नज़ीर हैं कि उम्मत के गुनाहगारों को डराया है, गुनाहों से बच जाओ, अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। मेरे आका फातेह हैं, जालिम नहीं। दुनिया का कोई फातेह ऐसा नहीं गुजरा जिसने किसी इलाके को, किसी जगह को फतह किया हो और फतह करने के बाद खून रेजी ना हुई हो। सिर्फ मेरा नबी वो फातेह है जो मक्का फतह करने के बाद मक्का में दाखिल हुए। 10,000 कुदूसी सिफात के लोग मेरे नबी के साथ मक्का में दाखिल हुए। एक सहाबी ने कहा अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है। फाते आजम पैगंबर फरमाने लगे मेरे प्यारे जुमला बदल ले, लफ्ज बदल ले। अल यौमुल यौमुल मलहमा नहीं, अल यौमुल यौमुल मरहमा। मोहम्मद बदले लेने नहीं आया, मोहम्मद तो मुआफ करने के लिए आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ऐसे पैगंबर हैं कि हुजूर की पैगंबरी कुल कायनात को समेटे हुए है। मेरे आका ऐसे रसूल हैं कि हुजूर की रिसालत का चर्चा 4 दांगे आलम में फैला हुआ है। मेरे आका ऐसे आकिब हैं कि हुजूर पर अल्लाह ने नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अमीन बनकर आए हैं कि उस्मान बिन तलहा को चाबी मांगी बैतुल्लाह की, कहने लगा चाबी नहीं दूंगा। रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान
मोहम्मद की जुबान पे यकीन कर ले। मैं तुझे इस बात का ऐलान करता हूँ, ये चाबी तेरे पास रहेगी, तेरे खानदान के पास रहेगी। फिर आसमान दुनिया के सूरज ने वो मंजर देखा, अल्लाह के हबीब मक्का में तशरीफ लाए। फतह मक्का के मौका पर उस्मान बिन अबी तलहा को बुलाया और बुला के कहा, उस्मान मैंने तुझसे वादा नहीं किया था कि बैतुल्लाह की चाबियां तेरे पास होंगी, तेरे खानदान के पास होंगी। वो कहने लगे कमाल हो गया, कमाल हो गया। कभी को लेकर भी वापस करता है। हबीब ये तेरा कमाल है कि तेरी जुबान से निकला हुआ जुमला कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, बेशुमार सिफात के साथ आए। आखिर क्या वजह है? इन तमाम सिफात की बजाय मालिक लम यज़ल ने हुजूर के ताने का तज़किरा किया तो फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यूं समझो चौंध वालों, जब हुजूर को मोहम्मद कहा तो शाफी माशर भी कहा। जब मेरा पैगंबर मोहम्मद बना तो साकी कौसर भी बना। जब मेरे पैगंबर मोहम्मद बने तो अमीन भी बने। ऐसे अमीन के हुजूर जैसा अमीन कोई नहीं। मेरे पैगंबर मोहम्मद बने तो आकिब भी बने। मेरे पैगंबर मोहम्मद बने तो यासीन भी बने। मेरे पैगंबर मोहम्मद बने तो ताहा भी बने। मेरे पैगंबर मोहम्मद बने अलम नशरा का सीना भी मिला। मेरे पैगंबर मोहम्मद बने यासीन की दस्तार भी मिली। मेरे पैगंबर मोहम्मद बने वज़ुहा का चेहरा भी मिल गया। मेरे पैगंबर मोहम्मद बने लैल की जुल्फे भी मिल गई। मेरे पैगंबर मोहम्मद बने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद जैसा शहर भी मिल गया। बढ़कर कहता हो मोहम्मद उसे कहते हैं जिसके यारों को अल्लाह रुहमाउ बैनहुम कहे, रुहमाउ बैनहुम कहे। मोहम्मद उसे कहते हैं जिनके यारों को रब्बुल लज़ीना माहू कहे। और मोहम्मद उन्हें कहते हैं जिनके यारों के लिए अल्लाह दुनिया में जन्नत का वादा कर दे। और मोहम्मद उसे कहते हैं जिनके यारों के लिए अल्लाह ऐलान कर दे फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। और दुनिया के इंसानों, मेरे मोहम्मद के गुलाम इतने आला, इतने औला है, अब क़यामत तक अगर किसने ईमान लाना है उसको ईमान मोहम्मद के सहाबा जैसा लाना पड़ेगा। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। अहलन व सहलन। स्टेज की जीनत बने आज की हमारी इस अजीम शान सालाना सुन्नी कॉन्फ्रेंस के मुअज़्ज़ज़ मेहमान खतीब अहले सुन्नत फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना डॉक्टर अहमद अली सिराज साहब दामद बरकातुल आलिया, बिरादर मोहतरम फाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना फारूक हैदरी साहब भी तशरीफ़ लाए। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी को तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात जौन के तमाम अराकीन की तरफ से दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है। एक नुक्ता और समझ लें, हम कहते हैं तारीफ को, किसको बोलिएगा? सवाल पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना तारीफ करवाते हुए भी तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें किसके लिए? बुलंद आवाज़ से किसके लिए? तारीफ तो किसी की भी की जाती है, तो मुस्तफ़ा करीम का कमाल क्या है? अहले सीरत ने अजीब नुक्ता लिखा, कहा ये बात तो है कि सारी तारीफें किसके लिए हैं, लेकिन इस अल्हम्दु के बाद लफ्ज़ रब पर भी गौर करो। सुभान अल्लाह कह दो, लफ्ज़ रब पर भी गौर कीजिए ना। तारीफें सारी उसके लिए हैं जो क्या है? बोलो बोलो, क्या है? रब है। क्या है? अगरचे अल्लाह की रुबूबियत के अनगिनत मज़ाहिर हैं, लेकिन अहलुस सुन्नत का अकीदा, तारीख खुदा में अहलुस सुन्नत का अकीदा ये है कि इस कायनात में मेरे नबी अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा शाहकार है। अल्लाह की कुदरत के सबसे बड़े शाहकार को मुस्तफ़ा कहते हैं। अगर कोई दलील पूछे तो उसे बताओ वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। रब अपना तारुफ करवाते हुए फरमाते मैं वो हूं जिसने रसूल को भेजा। किसको भेजा है? मैं वो हूं जिसने रसूल को भेजा है। अल्लाह की उलूहियत के सबसे बड़े और पहले गवाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक नुक्ता और अर्ज करना चाहता हूं, हम किसी भी मामले के एहतमाम पर की जाती है। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, वॉशरूम करने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह, नींद पूरी हो जाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी भी एहतमामी दुआएं हैं
उन दुआओं में हम्द आती है। क्या माना? अल्लाह ने ये हम्द हुजूर को अता फरमाई, इंसानियत को पैगाम और मैसेज दे दिया। नबुव्वत का जो सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला था मोहम्मद करीम पर मुकम्मल हो चुका है। अब मोहम्मद करीम के बाद क़यामत तो आ सकती है, कोई और नबी पैदा नहीं हो सकता। और कहता हूं, ये 3 हुरूफ हा मीम और दाल अल्लाह ने किसी नाम नबी के नाम में जमा नहीं किए। ये तीनों हुरूफ जमा हुए हम्द वाले सिर्फ ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा हुए। आप देखें, आदम में मोहम्मद की मीम है, बाकी कोई और हरफ नहीं। नूह में मोहम्मद की हा है, बाकी और कोई हरफ नहीं। इब्राहीम में मोहम्मद की मीम है, बाकी कोई हरफ नहीं। आगे चलते जाइए, जितने भी नाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम व तस्लीमात के हैं, इनमें हुजूर के तीनों नाम हा मीम दाल किसी में यकजा नजर नहीं आते। रब्बुल आलमीन बताना ये चाहते हैं, इस पूरी कायनात के अंदर कमालात का मंबा, कमालात का मरकज सिर्फ ज़ाते मुस्तफ़ा है। और उस्ताद मोहतरम मुफक्किर इस्लाम हुज्जतुल्लाहि फिल अर्ज़ आयतुम मिन आयातिल्लाह मुफक्किर इस्लाम अल्लामा खालिद महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अजीब नुक्ता लिखा। फरमाया असर रिसालत ज़ाते मुस्तफ़ा की है। हुजूर से पहले जितने भी रसूल आए, जितने भी पैगंबर आए, दर हकीकत वो मुस्तफ़ा की नबुव्वत और रिसालत का अक्स और परतो थे। बाद में नबुव्वत न रही बल्कि विलायत चली। अल्लामा साहब रहमहुल्लाह ने लिखा, पहले नबियों की नबुव्वत भी मुस्तफ़ा का सदका है, उम्मत की विलायत भी मुस्तफ़ा का सदका है। दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहूं, पहले को जो मिला वो भी मुस्तफ़ा करीम की वजह से मिला, क़यामत तक जो मिलेगा वो भी मुस्तफ़ा के सदके से मिलेगा। सल्लल्लाहु। दूसरी बात, हुजूर के नाम के बाद हुजूर का मकाम कैसा है, इसी मिसाल से समझे जो रिसालत मआब अलैहिस्सलाम ने खुद पेश फरमाई। ऐलान नबुव्वत फरमाया, अल्लाह ने हुक्म दिया व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, हबीब अपने रिश्तेदारों को बुलाइए। आप सारे सीरत पढ़ चुके, सुन चुके। रहमत आलम कहाँ खड़े हुए? कोहे सफा पर। किस पहाड़ पर? सफा पर खड़े हुए। सारी बरादरियों के कबीला कबाइल को बुलाया, उनका नाम ले लेकर उनको मुखातब किया। और अजीब बात लिखी अहले सीरत ने, पैगंबर इंसानियत किताब के अंदर बड़ा अजीब नुक्ता लिखा, हुजूर सबसे ऊपर है। सारी दामने कोह के अंदर कबीले हैं, दामने कोह के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कबाइल के लोग मौजूद हैं। रहमत आलम अलैहिस्सलाम सबसे ऊपर खड़े हुए और अजीब बात फरमाई। फरमाया, मुझे बताओ, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे, जो मुझे नजर आता है वो तुम्हें नजर नहीं आता, जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ पाते। क्या पैगाम दिया? इंसानियत अरूज कर ले, तरक्की कर ले, जहां मर्जी चली जाए, जितनी मर्जी साइंसी तरक्की कर ले, जितनी मर्जी इजादात कर ले, याद रखो एक इंसान की मेराज, एक इंसान का उरूज, एक इंसान की सरबुलंदी मुस्तफा के दर पे झुक जाने में है। अल्लाह के हबीब ने सबको नीचे खड़ा किया, ऊपर खड़े होकर उन सबको बताया, कभी दुनियावी तरक्की करके अपने आप को कामयाब ना समझना, तुम कामयाब तब होगे जब मोहम्मद की लाई हुई शरीयत पर अमल करोगे। ये मकाम मुस्तफा है कि हुजूर जैसा कोई नहीं। फिर तीसरी बात समझने वाली, हुजूर दुनिया में क्यों आए, किस लिए आए? अगर चाहिए तफसीली उन्वान है, सिर्फ इशारा देने लगा हो। अगर कोई पूछे हुजूर की आमद का मकसद क्या था, उसे बता दो, हुजूर दुनिया में दीन को गालिब करने के लिए आए। किस लिए आए दीन को? किस लिए आए दीन को? सादा लफ्जों में कहता हूं, अल्लामा साहब रहमहुल्लाह ने लिखा, हुजूर 23 साल ऐलान नबुव्वत के बाद गए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम कामयाब गए। कैसे गए? अकीदा लेके जाओ, कैसे गए? बुलंद आवाज से सारे कहो, कैसे गए? कैसे गए? कैसे गए? कामयाब वापस तशरीफ ले गए। यही काजी मजहर के दीवानों का अकीदा है। ऊंची बात से और ऊंची बात से हमने हजरत काजी साहब से यही सबक पढ़ा है। नताइजे नबुव्वत क्या है? हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना अरसा ऐलान नबुव्वत के बाद? 23 साल। अगर यार लोगों की बात मानी जाए, कहते हैं कुरान बदल गया। मैंने कहा नताइजे नबुव्वत तो फिर ना नजर आए।
कहते हैं यार बदल गए। मैंने कहा नबी लेने देने लेकर के आ गए, उम्मत को दे करके आ गए, फिर अकीदा समझ, कुरान भी महफूज, सहाबा भी महफूज, ऊंची आवाज से, कुरान भी लारैब, सहाबा बेऐब, ऊंची आवाज से कहो यार, कुरान लारैब, सहाबा बेऐब। अल उलमा ने अजीब बात लिखी है, अगर असहाबे मुस्तफा कुरान के मुतल्लिक मुर्ताब होते, शक में पड़ने वाले होते, तो अल्लाह कभी भी सहाबा के हाथों में कुरान ना देता, कभी भी अल्लाह सहाबा को कुरान ना देता। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। मुफक्किर इस्लाम अल्लामा खान मूसा रहमहुल्लाह ने अजीब नुक्ता लिखा, फरमाया हुजूर दीन को जाहिर करने के लिए आए। किसके लिए? बुलंद आवाज से, एक लफ्ज जाहिर होता है, एक लफ्ज खुफिया होता है। खुफिया कहते हैं तकिए को, समझिए कि नहीं समझे? किसको कहते हैं? तकिए को कहते हैं, तकिए को। हुजूर दीन पहुंचाने आए, पहुंचाया। जिन लोगों ने तकिए का अकीदा रखा, दर हकीकत उन्होंने कामयाब नहीं माना, और जिन लोगों ने तकिए का अकीदा नहीं, सदाकत का अकीदा रखा, उन लोगों ने हुजूर को कामयाब माना। अगली बात करना चाहूंगा, जिन लोगों ने कुरान को असली ना माना, उन्होंने हुजूर की मेहनत पर शक किया। जिन्होंने कुरान को असली माना, उन्होंने कहा ये वही है जो हिरा से मिला है, सिफा सफा के ऊपर खड़े होकर ऐलान किया गया है। ये वही है जो मस्जिदों में पढ़ाया जाता है, मदारस में पढ़ाया जाता है। ये वही है जो क़यामत वाले दिन भी पढ़ा जाएगा, कहो इंशाअल्लाह। यह अहले सुन्नत का एजाज है। हम कहते हैं हुजूर कामयाब गए। अगली बात, उलमा ने अजीब नुक्ता लिखा है, फरमाया लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। फेल मुजारे है कि फौरन गालिब नहीं आएगा, तदरीजन गालिब आएगा, आहिस्ता आहिस्ता दीन गालिब आएगा। रहमत आलम इस्लाम की हयात तैयबा में 9 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। जब रहमत आलम इस्लाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, इन खुलफा का दौर गुजरा। फिर आखिर में खुलफाए राशिदीन के बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत आया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे अमारत में 64,65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया गया। नबूवत के बारे में रब की पेशेनगोई ये थी, दीन गालिब आएगा। अगरचे मुशरिकीन पर गालिब आया, यहूदियों पर गालिब असहाबे मुस्तफा के दौर में आया, ईसाइयों पर गालिब असहाबे मुस्तफा के दौर में आया। फिर बात समझ लीजिए, रब का वादा है इस दीन को गालिब करने का। अल्लाह ने दीन को गालिब किया, जिन लोगों के जरिए गालिब किया उन्हें मोहम्मद मुस्तफा के सहाबा कहते हैं। चौथी और आखिरी बात, हुजूर की जात का पैगाम क्या है? 2 पैगाम याद करके जाएं। एक नारा लगाया जाता है, फरमा गए ये हादी, कहो ला नबिया, ऊंची बात से, ला नबिया, ला नबिया। पैगामात मुस्तफा तो बेशुमार है, लेकिन ये 2 पैगाम हर वक्त ज़हन में बिठा कर रखिए। ला नबिया बादी अकरिमु असहाबी। ऊंची बात से, ला नबी आबादी का माना क्या है? कि मेरे बाद कोई नबी पैदा, ऊंची बात से, मेरे बाद कोई नबी पैदा। अकरिमु व सहाबी का मतलब यह है मेरे यारों की कदर करो। ऊंची बात से, मेरे यारों की क्या करो? मेरे यारों को पहचानो, मेरे यारों की कदर करो। मैं नारा देता हूं, फरमा गए ये हादी, 2 एक दफा कहे ला नबी आबादी, फिर कहे अकरिमु व सहाबी। ला नबी फरमा गए ये हादी, ला नबी आबादी अकरिमु व सहाबी। हुजूर की खत्म नबूवत के गवाह मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं। हमने हजरत काजी साहब रहमहुल्लाह से ये दर्स लिया, हजरत काजी साहब रहमहुल्लाह से ये सबक लिया, अपने अकाबिर से ये सबक पढ़ा है। अगरचे हुजूर की खत्म नबूवत के गवाह अनगिनत बेशुमार है, लेकिन याद रखें अल्लाह का कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अश्शिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम
रुक्कान सुज्जदा। अक्ल इंसानी कहती है यहाँ अल्लाह ने अपने हबीब की रिसालत का तज़किरा किया है। अल्लाह रूज़ की रिसालत के गवाह के तौर पर दरख्तों का चल के आना बयान कर देता, अल्लाह चांद के टुकड़े हो जाना बयान कर देता, मेरे पैगंबर की रिसालत के लिए अल्लाह मुर्दा गो का बोलना बयान कर देता, मेरे पैगंबर की रिसालत की दलील के तौर पर अल्लाह कुरान को बयान कर देता, मेरे पैगंबर की रिसालत की दलील पर अल्लाह दीगर अंबिया का तज़किरा कर देता। लेकिन मालिक लम यज़ल ने यहाँ तज़किरा किया, फरमाया मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीना माअहू, जो मेरे नबी के साथ हैं, जो मेरे नबी के वफादार हैं, जो मेरे नबी के जानिसार हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। और दुनिया के लोगों, ये जितने भी मौजज़ात नबुव्वत के उम्मत के सामने आए, इंसानियत के सामने आए, मखलूकात के सामने आए, इन तमाम मौजज़ात के गवाह पैगंबर के सहाबा हैं। अगर सहाबा को निकाल दो मौजज़ात का वजूद बाकी नहीं रहता, मौजज़ात को निकाल दो नबुव्वत की रिसालत मशकूक हो जाती है। हाले ऐलान करके कहते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद मेरे रसूल है। इनकी नबुव्वत, इनकी रिसालत का सबसे बड़े गवाह मेरे नबी के सहाबा है। सहाबा पर ईमान होगा, नबुव्वत पर ईमान होगा। सहाबा मशकूक हो गए, नबुव्वत मशकूक होगी। सहाबा पर एतमाद हुए, नबुव्वत पर एतमाद होगी। सहाबा पे नक्श आया, नबुव्वत की मेहनत में नक्श आएगा। अहले सुन्नत का अकीदा, तारीख अल-मुहद्दा में अहले सुन्नत का अकीदा, सहाबा वो जमात है जो धरती कायनात पे अल्लाह ने चुन चुन कर मोहम्मद को हीरे दिए हैं। कोई अबू बकर सिद्दीक बना है, कोई फारूक आज़म बना है, कोई उस्मान गनी बना है, कोई अली अल मुर्तज़ा बना है, कोई हसन बना है, कोई हुसैन बना है, कोई बिलाल बना है, कोई सुमैया बनी है, कोई जुनैरा बनी है। एक एक फूल को चुनकर रब ने मुस्तफा के दर पे लाकर बिठाया और अपने हबीब से फरमाया वस्बिर नफ्सका मल्लज़ीना यदून रब्बहुम। ऐ मेरे हबीब, जिस तरह चांद सितारों से अच्छा लगता है, मोहम्मद तू अपने यारों से अच्छा लगता है।